अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, तमाशा एपिसोड 45 को लेकर मैं हुसैन दरानी और शाहरुख तारी के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? एपिसोड नंबर 45 हाँ, चल रहा है। ज़िंदगी में ही चल रहा है, ज़िंदगी में काम चल रहा है, काम चल रहा है, मौसम चल रहा है। तबीयत वगैरह सब सही हो गई? पता नहीं, अभी भी है कुछ? नहीं पता नहीं समझ नींद बहुत आती है। नींद तो ये तो फिर ये या तो हमारा सबका ही मसला है ना। नहीं, ये लेकिन बीमारी ऐसी सबको आती है। बीमारी के बाद से जो है ना वो बहुत हाँ। ज़्यादा नींद आने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा आने मेडिसिन लगी। चल रही है तुम्हारी हाँ, तो फिर आएगी ना, नींद होगी ना उसमें। पता ये भी नहीं, तो चक्कर तो आता है ताकत की चल रही है अभी तो वो ऑब्वियसली ना। प्लेटलेट्स। ताकत की गोलियां मिल रही है, नहीं, वो प्लेटलेट्स के लिए अच्छा। एनर्जी की चीज़ें हैं एनर्जी। ताकि वो रिकवर हो। रेड बुल पी लो, रेड बुल से तो उड़ने लगूंगा, विंग्स ऊपर डायरेक्ट तमाशा घर के अंदर, लेकिन नींद बहुत आती है। विंग्स लगा के तमाशा घर के अंदर बादशाह सावंत को पकड़ना, उड़ा के वापस। क्या मिलेगा क्या मुझे उससे? पब्लिक की दुआएं भाई, बादशाह सलामत मेरा जो होगा फिर। क्या कह मुसलमानों तुक्के लगाओ। उनको जीरो पाकिस्तान भाई मैं कह रहा था बादशाह सलामत ने इस बार जो है, ऐसा लग रहा था कि उनको कमेंट्स जो है पब्लिक के बहुत बुरे लग गए और उन्होंने खास आज जो है वो बैठ के कहा कि मुझे पता है आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जो कर रहे करते रहें, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि वोट करें। कमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोट, जो मैंने कल एपिसोड पे भी कहा था रिव्यू में कि भैया वोट करो, कमेंट तो बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल, दो चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने कल बोली हैं, बादशाह सलामत तक पहुंची हैं और मेरे ख्याल से पहुंचते पहले गई होगी रिकॉर्ड पहले हो जाता है। लेकिन हाँ, रिदा वाले केस में बहुत लोगों का रिदा हो के रहा जाने था से पहले भी, क्योंकि जब वाला मामला हुआ था ना कि जब किसने धक्का दिया था, माहम ने धक्का दिया था जो कुर्सी, हाँ सैफ को जो कुर्सी से गिराया था, मेकअप वाला सीन हो गया था, बॉयज वर्सेस गर्ल था, मेकअप की शरारत थी, उस पे पब्लिक का बड़ा उस पे एहतजाज था कि यार ये जो सैफ के साथ फिजिकल हुई है माहम, तो उसका क्या बना, उसका कोई होना चाहिए ना डिसीजन, लो कोई पेनल्टी दो, तो क्यों ठंडा छोड़ दिया उसको, कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर ये रिदा वाला मामला हुआ, पब्लिक नहीं समझने को तैयार है कैसे चलेगी रिदा। हाँ, बिकॉज वही इन्होंने भी ये चीज़ बोली कि यार आप लोग वोट करें, ठीक है, ऐप पे जाके कमेंट करने से वोटिंग नहीं काउंट होती। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं और अगर वोट नहीं आ रहे तो फिर फायदा नहीं है, आपका कंटेस्टेंस जाता रहेगा। वही वाली बात। कमेंट आया हुआ था कि पता नहीं कौन सी वीडियो पे आया हुआ था, मेन की तमाशा के एपिसोड पे, बादशाह सलामत से गुजारिश है, तमाशा की टीम से गुजारिश है कि ऐप के अंदर एक लानत का बटन भी लगा दे ताकि अब मिलके ज़ैनब को लानते थे। 2-3 ऑप्शन होने चाहिए ऐसे। होने चाहिए यार, लोग पहुंचे ना, लोगों के इमोशंस पहुंचे कंटेस्टेंट तक। मुझे लगता है कि ज़ैनब ने पीएचडी कर लिया, तमाशा के सारे सीजन देखे हुए और उसे पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बादशाह किस तरीके से सोचते हैं, वजीर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, या डर लगता है वजीर बनने से। थेरेपी आजकल जो चल रही है यासीन की, वो ज़ैनब कर रही है। पूरा बैठ के ना वो वॉक करते हुए उसको बता दी कि भाई तमाशा में नताशा ने क्या किया था, चेयर वाला पूरा सीन, और ऐसे किया था और ऐसे किया था तो ऐसे हुआ था और ये हो सकता है और वो हो सकता है। मैंने बोला भाई मतलब प्रोफेशनल थेरेपी सेशन चल रहे हैं ना, मतलब कंसल्टेशन प्रोवाइड की जा रही है कि हाउ टू लिव सक्सेसफुल इन तमाशा घर। दूसरे यासीन भी मासूम कह रहे हैं, मैं वो क्या प्रैक्टिस नहीं कर आया, नहीं क्या कहते हैं वो तो ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता था कि इतना सब कुछ है ना वजीर के ऊपर कुछ, वो भी तो बोली ना। यासीन भी कहता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं आया। भाई प्रिपेयर्ड आया, यासीन सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड आया था, जो वो करके आया था ना कि दोस्तियां क्या करनी है, किसके साथ बैठना है क्या नहीं करना, चीजें जो शुरू के अंदर वो कर रहा था। यासीन आया प्रिपेयर्ड था, लेकिन अभी ऐसे वो बन रहे हैं। मतलब कोई क्लासेस चल रही है प्रेपरेशन की कि तमाशा घर पे जाने से पहले अनीस हुसैन की क्लासें चल रही है, आईबी ग्रेड्स की क्लासें चल रही है कि आप पहले, अच्छा है ये आप करा सकते हैं, ये आप कराओ, ये करवाने चाहिए पुराने कंटेस्टेंट को। तमाशा वो रिव्यू कर रहे हैं सारे, हाँ वो मिलके सारे रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यूज के अंदर बताएं कि क्या करना चाहिए क्या। हाँ वैसे ये लोग एक गाइड टू तमाशा घर होना चाहिए यार, हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, बिकॉज तमाशा के अंदर जो है ना, आप अगर पुराना रट के जाओगे तो उसका फायदा है नहीं, सब कुछ नया हो जाता है। बिकॉज जो भी हो रहा है वो आपके अकॉर्डिंगली हो रहा है, आप जैसे दिख रहे हो, आप जो चीज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली एक्शन का रिएक्शन होगा। तो वो पर्सनैलिटी का सारा सीन है, जिस तरीके की पर्सनैलिटी होगी उस तरीके का। अगर आपको कोई इस वाले सीजन के अंदर कोई साइमा बलूच नहीं है, तो अगर आप साइमा बलूच की प्रिपरेशन करके आए हो तो आपको जाया गया। वही तो कह रहा हूँ। तो वो इस साल आपका वो भी कोई नहीं है, जो आपके नहीं होते कॉमेडी करने के लिए एक आपने कैरेक्टर रखा होता था। काशिफ भाई ने कुछ किया नहीं, तो ये कहता हूँ वो आपको नहीं पता कि कौन कैसा क्या निकले, क्या पर्सनालिटी हो, किसके कैसा है। जैसे अब मलाइका में देख रहा हूँ, वो हम से उसका हम गायब हो गया, वो आप मैं पे आ गई है, फिर तू पे भी आएगी। मैंने बोला यार ये क्या हुआ, इसका हम किधर गया। मैं आज पूरा देखा, मैंने कहा जब भी बोली मैं अपने आप को मैंने बोला तो हम हुआ करती थी, ये कैसे मैं कैसे हो गई। और मलाइका नहीं लड़ रही, मलाइका के बिहाफ में लोग लड़ रहे हैं ना आपस में। महाम और दानिया की हो गई है कि भाई तुमने जो पर्सनल उसका अटैक किया, उसका मजाक उड़ाया तुतलेपन का, या कुछ जो भी वो कह रही थी, जबान उसकी टच हो रही थी, ऊपर दांत पे, पता नहीं क्या चक्कर था, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अब दोनों जा रहे हैं उसके पास ना, मलाइका के पास, कि देखो मैंने तो बड़े लाइटली लिया ना, मैं तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया ना। मैंने तो आपको फेस पे बोला था,
हम कहती मैंने तो आपको फेस पे बोला था, मजाक उड़ाना नहीं हुआ, तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब आपको फेस पे बोली क्या आप ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर उनका दानिया को ये दूसरा पॉइंट होता है, फिर माम का दूसरा, गले मिल रहे हैं आपस में, समझ नहीं यार, लड़कियां लड़ रही हैं आपस में, गले मिल रही हैं रात को, फिर बैक टू जा रहे लेकिन ये तो कुछ भी नहीं थी बेचारी, सारा बेइज्जती हो गई, सारा आपकी बेइज्जती। जब हम कहते हैं ना सारा करती है हरकतें कि भाई मैडी और वो दानिया के साथ गेम में, कल वाले एपिसोड के अंदर, पिछले वाले में बैठी हुई कि आप लोग ने, मैं भी ऐसे आपका हो गया, आप लोग हार गए, बैठे फिर शेफ यासीन के साथ के मैडी मुझे ये करता रहता है, तो हम लोग यार पीठ पीछे क्यों गीबतें कर रही है, कर रही है, वो आज वही चीज़ होगी, बैठी हुई सारे बैठे हुए और कहती है कि यार कितने एक्सप्रेशन चेंज कर दिया वो। और फिर folks, अच्छा हर मामले में जो ना आप देखो, सैफ या मैडी तो होते ही है। एक बार किचन में पकड़ी गई थी, जो पहले भी मैंने रिव्यू में कहा था कि महाम के साथ उसको बर्तन धोने मिले थे, तो बैठ के उसने सर्फ वर्फ लगाया होगा, बाहर जाके सबको कह रही कि देखो सर्फ तो मैंने लगाया, महाम तो कुछ कर भी नहीं रही, और चली गई, सब मुझे करना पड़ा। महाम के सामने कह रही कि देखो हम पे इतना जुल्म हो गया, हमें जो है वो बर्तन धोने देगा। सैफ ने पकड़ा कि भाई अब पहले तो तुम महाम की वो गिबत कर रही थी कि भाई ये तो चली गई, अब तुम साथ मिलके बोल रही हो। बोलती नहीं, मतलब वो तो मैंने महाम के मुंह पे भी बोला है कि वो चली गई थी, है ना महाम, चली गई थी ना तुम। तो वो फंस जाती है, मतलब बौखला जाती है, थोड़ा सा डेयरिंग नहीं है, सारा को डेयरिंग होना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज बोली है तो उसको फिर रहो डट के। सारा भी सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तक बैठ के पीछे बैठ के जन सब चीजें करती रहेगी, बोलती रहेगी। आज जो फंसी है, ऐसी फड़फड़ाई है और बुगला गई भाई, सच में बुगला गई। उसने बोला कि तीनों सबने उसने बोल दिया, वो बोलती भी है कि हाँ गेम अच्छा खिला आपने, गेम ऐसी पलटी खाने की उसने कोशिश की ना, फिर उसकी हटी है। आप नोट कर रहे हैं, उसकी ऐसी हटी है, उस एप पे चढ़ गई कि आप ये करते हो, ऐसा है ये है, और हमें ये नहीं करती। फिर जब उसने देखा कि महाम और दानिया का शुरू हुआ, कल्टी गायब, सारा फ्रेम से गायब। उसने बोला कल्टी मार, अपना फुटेज नहीं है यहाँ पर, पैसे फंस चुके हैं। उसने बोला यहाँ से निकल लो, इससे पहले वापसी घूम के आए कि सारा तुम क्या करी थी। तो वो सारा जो ना अच्छा खासा बहुत बुरा फंसी, और उसके बाद उसने फौरन मौका देख के वो गलती मार ली। उसने बोला कटो 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 भाई सब चढ़कर आ गए मुझ में, एक्सपोज हो गई हूँ। तो बेइज्जती कभी ना किसी को मिले सामने सामने। आप जब जो है ना फंस जाते हो ना, और लड़के भी छोड़ते ही नहीं, लड़कों को भी पता है कि इसकी टांग खींचने ना बड़ा मजा आता है। सैफ और मैडी ने फिर उसको ड्रैग किया ना कि भाई ये क्या कह रही है, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा बहुत फन वे में ले रहे थे कि सारा सीरियस हो गई थी। चाहती तो वो भी फन वे में इसको ऑब्वियसली निकाल सकती थी, लेकिन फुटेज लंबी की है उसने। हुआ यही है ना कि उसके अगेंस्ट एक चीज चली गई ना, और मलाइका को बोल दी, क्योंकि वो अच्छे टेस्ट में तो बोल नहीं रही थी। सारा ने जो भी बोला कि एक्सप्रेशन वाली चीज, अब जब उसके ऊपर आ गई तो उसने अपने आप को डिफेंड करना। जब बंदा डिफेंड करना होता है तो वो लंबी एक्सप्लेनेशन चीजें करता है कि भाई अच्छा ऐसे नहीं, बिकॉज किस तरीके से मैं साफ हो जाऊँ। और जब चीज नहीं हो रही होती तो फिर दूसरे पे चढ़ता है, ऐसा ही, बिकॉज उसकी हटती है कि यार सब मुझ पे आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, चलो मैं किसी पे चढ़ूँ, कमजोर पतली गर्दन किसकी, इस पे चढ़ जाता हूँ। तो उसने वो वाली चीज की, लेकिन बेचारी वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाई। सारा आपको भी पक्का होने की जरूरत है बहुत, और कुछ दिन जो आपके पास बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये जाएगी आगे, एलिमिनेट होगी इस हफ्ते मेरे ख्याल से सारा ही। भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं, मुझे भी लग रहा है भविष्यवाणी की भी जरूरत नहीं, मतलब दिख रहा है यार कि आप नहीं कर रहे हो कुछ, और बाल बचे हो। रिदा की जगह आप भी जा सकते थे, आप भी उसी लिस्ट में थे। लेकिन आपके मुस्लिम, मैडी और मलाइका ये 3 सेफ हैं। इसके अलावा बच्चे आपके पीछे 7 लोग, बाकी 7 लोग में मेरे ख्याल से सैफ तो कहीं नहीं गया, यासीन भी नहीं गया अभी, बाकी 5 बचे। 5 में से आपके ओमी वगैरह बचे, ओमी भी बच गया, ओमी सेफ है, आपका मैडी सेफ नहीं, तो सॉरी मैडी भी शायद, मैडी को कहते हैं एयरवाई की पर्ची है, तो वो चलेगा आगे तक, पता नहीं ऐसी कैसी पर्ची है 100 रुपये वाली पर्ची रही, पर हाँ सारा के चांसेस हैं। जब जाएंगे तो मलाइका और मैडी साथ जाएंगे, एलिमिनेट होंगे। ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। नहीं आप कह रहे हो ना मतलब साथ क्यों जाएंगे, साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि बड़ी अच्छी इनकी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग तो सैफ और यासीन की भी है, सैफ और यासीन जो दानिया और मुस्लिम की भी है, दानिया मुस्लिम भी साथ जाएंगे। सैफ और यासीन का मैं नहीं कह सकता, ये वो आयशा उमर के शो में तो नहीं भेज दिया आपने, वो लाजवाल इश्क, उसका करना है रिव्यू आपने? सोच रहा हूँ लेकिन पब्लिक जो है वो बड़ी गालियाँ दे रही है। क्यों भाई, अब लाजवाल इश्क के ऊपर अब हम शुरू हो जाएंगे, तमाशा वाले गालियाँ देंगे, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलें ठीक है, लेकिन चीज़ ऐसी है ना कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी इस पर। अच्छा है, बैकफायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आज बड़ा यूनिक चीज़ मैंने देखी, एक शिफ्ट देखा मैंने यासीन के अंदर। क्या बात है, यासीन दानिया के लिए गाना क्यों गा रहा है, मुझे कोई समझाओ। यासीन के पास कार्ड आ गए, मुझे तो वो अम्मी भी देख रही ना रात में कर रहा है। हाँ, तो अम्मी कह रही ये कब से वजीर बना है, तो मुस्लिम था। मैंने बोला पता नहीं, शायद वो मुशीर बता दिया। चलो समझ में आता है कि सारा बेवकूफ बन गई रात को। हाँ, उसको लगा कि अभी भी यासीन वजीर, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, फिर याद आया कि भाई ये तो वजीर नहीं। यानी आपका यार वजारत सर पे ऐसी चढ़ी ना यासीन की सबके दिलों में या जहन में
कि अभी भी वही रुतबा रोब है यासीन का। बादशाह ने बोला था ना कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से रातों रात जो ना वो चेंज वजीर कर दिया। या मुशीर चेंज हो ये गया। मेरे ख्याल से उसके या मुस्लिम के जितने भी थे पेनल्टी कार्ड्स लेके बस वो एक्ट कर रहा था। एक्ट कर रहा था ऑब्वियसली, उसको भी ताना पड़ा ना मुस्लिम की तरफ से, पहले कर ले, नहीं मुस्लिम नहीं, कौन कहता है, ज़ैनब कहती शायद, पहले कर लेते तो नजर आ जाते। हाँ। किसी ने डायलॉग मारा था उसको, तो वो एक्ट ओमी ने मारा था। ओमी ने किया था, तो वो एक्ट ही कर रहा था बेसिकली कि अपना कार्ड वार्ड लेके चेंज तो नहीं हुआ आपका वजीर। लेकिन बात वही, अभी भी पॉइंट मेरा वो है, गाना क्यों गाया दानिया को? मुस्लिम को जला रहा था वो जानबूझ के। नहीं वो मेरे ख्याल से पहले दानिया की तरफ से हुआ था, जब किचन में थी तो दानिया नहीं कुछ उसको कह रही थी, यासीन को कुछ कह रही थी, तो मेरे ख्याल से यासीन ने बोला चलो ठीक है मौके पे चक्का मारते हैं, लेके आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस दोस्ती को जो है वो और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नाम देते हैं। हाँ, मुस्लिम की शक्ल देखने वाली हो गई थी, मुस्लिम को अच्छा नहीं लग रहा था। इवन जब वो डाइनिंग टेबल पे दाल सर्व की जा रही थी तो भी कुछ दाल वाला डायलॉग था कि दाल कम ना पड़ जाए, हाँ, वो कम ना पड़ जाए, और कम नहीं, उसको कम हो रही है, दानिया को और दाल। मुस्लिम का देखा था रिएक्शन, खुद से बात करता, हाँ कम हो रही है, अच्छा ठीक है। ये रिश्ता क्या कह रहा था? ये रिश्ता क्या बताएं, पता नहीं। ये मेरे ख्याल से वो ऑब्वियसली अब कम लोग रह गए तो आपस में फन वन के चक्कर में है, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि हेल्दी फ्लर्टिंग भी नहीं कहेंगे, मुझे नहीं लगता वो फन है, मुझे लगता है दोस्ती यादी वाला चक्कर। क्योंकि एक महीने से साथ हो तो हो जाती कनेक्शन। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कोई भी घर के अंदर ऐसा है जिनकी बॉन्डिंग उस टाइप वाला लव वाला एंगल बन रहा हो, बिकॉज वो अलग ही दिख रहा होता है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चीजें एक्ट कर रहे होते हैं ना, एक्टर हैं सारे, आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, आर्ट अपना आर्ट दिखा रहे हैं, आर्ट दिखा रहे हैं। आज वही वैसे मुद्दा उठा था कि ये सैफ जो है वो आर्ट को लेके काफी, ओमी मेरे ख्याल से बात कर रहा था और सब बैठे हुए थे, ये आर्ट का क्या कोई अनकट में चीज है या मैंने मिस कर दी है कि कोई आर्ट पे कोई बात की, कह रहे खुद की, मतलब अगर वो गुलूकार है तो खुद के उस पे भी उसने मजाक हो रहा है और हमारा भी मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? लोग बताएंगे, अगर लोगों को बताइए क्या कुछ अनकट में ऐसी कहानी थी जो हमें नहीं पता कि ये क्या एक चल रहा है टॉपिक, आर्ट के ऊपर कोई आर्ट के ऊपर बात कमेंट की है, कोई बात की है कुछ सैफ ने जिसके ऊपर ये लोग सारे सैड हुए हैं, हर्ट हुए हैं, सॉरी। हाँ, ओमी का जो मुझे एक थोड़ा सा शरारती, अच्छी शरारत लगती थी, अब मुझे लग रहा है कि वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और एक तरफ टारगेट नज़र आ रहा है सैफ की तरफ मुझे, कि एक कंटेस्टेंट नहीं या दो कंटेस्टेंट नहीं, एक अकेला मुझे लग रहा है कि सैफ पर टारगेट कर रहा है, वो ओमी। सब कोई करता है, ओमी किसको नहीं करता। लेकिन मैंने आज जो कट देखा उस पर ज़ैनब के साथ मिलकर इसने सैफ के हवाले से क्यों बात की कि यार इसको गिराना है, क्या मतलब खतरा है? चलो खतरा होगा, जैसी बात है, पब्लिक की फॉलोइंग है, सैफ की मतलब एक बैकिंग है भाई, उससे तो नहीं पता ना, अंदर जो है इन लोगों को तो नहीं पता बाहर किसकी फॉलोइंग है, ठीक है, अगर देखा जाए तो इन लोगों और क्यों नहीं, मतलब सैफ ही क्यों? अब वो दिखाया सैफ के बारे में बात कर रहा है, तो वो मतलब पहले हमने नहीं देखा वो ज़ैनब के साथ भी चीजें कर रहा होता था, वो यासीन के साथ भी कर रहा होता था, वो किस के साथ नहीं कर रहा होता, उसका मुद्दा है बस के उसका जो असल मकसद है वो है पंगा करना। अब वो क्या सैफ हो या कोई भी हो, वो तो उसको, वो मेरे ख्याल से जनरल बात एक हो रही थी कि उसको अगर हराना है या उसको क्या कहते हैं गेम में आउट करना है तो चीखो, उसको चीख के थकाओ, उसको चिखवाओ, वो चीख के थकेगा। तो लास्ट गेम के अकॉर्डिंगली भी बात हुई थी कि ज़ैनब और उसने मिलकर ये किया और वो चीख के फिर वो उतर गया। उसको चिखाओ, फिर ब्रेक लो, अपना रिफिल करो, फिर उसे चिखाओ। ये इसने डिकोड किया हुआ है कि अगर सैफ को गिराना है तो आपने ये तमाम चीजें अप्लाई करोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू मी सैफ 101। अच्छा, एक डायलॉग मैं ट्रेलर का पढ़ूंगा, इस पर ट्रेलर में सैफ आके कहता है कि हाँ मुझे नहीं जागना, मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो जो भी उस टाइप की कोई बात की थी। पिछले 2 दिन से जब से रिदा गई है, सैफ जो है ना वो अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया हुआ नजर आ रहा है, और उसके दोस्त भी उसके साथ नहीं बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यासीन ने तो ज़ैनब के सामने बोल दिया कि मैं इसलिए उसके साथ नहीं बैठ रहा हूँ, मैं अलग अलग घूम रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मतलब दीवार से लगाने की कोशिश बैठे हुए आज बात भी हो रही थी मेरे ख्याल से, कंवल और सारा थी कि जब ज़ेदा को वोट करना था तब सैफ ने नहीं किया, उस टाइम पे मेरे ख्याल से किसी और को वोट किया था, किसको किया था, यासीन को किया होगा, पता नहीं, कोई लड़की की बात हुई थी, कुछ किया था। अच्छा, तो खैर उसने उस टाइम पे भी वोट नहीं दिया, तो फिर वो दोस्ती का क्या आपने नहीं दिखाई दोस्ती, जो लोग ऑब्वियसली लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई कि स्टैंड नहीं लिया उसके लिए। नहीं पता है वो एक चीज़, बहुत सारी इवेंट्स मिलके हो सकता है कि एक बंदे का डाउन टाइम चल रहा हो ना, मतलब थोड़ा सा बंदा अच्छा महसूस ना कर रहा हो, वरना मैं सैफ को जिस तरह से मैंने देखा है कि वो गाने वाने चल रहे होते उसे गा रहा होता है, गुनगुना रहा होता है, ठीक है, किचन में जाके बैठ गया, कोई रोटियाँ पका रहा है तो वहाँ शुगर लगा ली थोड़ी। लेकिन आज और पिछले एपिसोड में देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अलग थलग और थोड़ा सा लोग कहते हैं स्क्रीन टाइम उसको कम दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं उसको स्क्रीन टाइम भी कम, मेन एपिसोड में या अनकट में भी, मेन में कह रहे हैं, मेन में कह रहे हैं उसका स्क्रीन टाइम कम दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जब अगर कुछ नहीं करे तो नहीं मिल रहा होगा स्क्रीन टाइम, वही ना, कर नहीं रहा तो क्यों देंगे स्क्रीन टाइम, अगर बैठा हुआ है तो क्या उस पे कैमरा रखा जाए। जो बात है जब एंड में ये मैडी सैफ वाला पूरा सीन हुआ तो उसके अंदर तो आया ना सैफ, बिल्कुल वो नहीं कर रहा होगा वैसे ही डाउन, बिकॉज ऑब्वियसली आपका कुछ नहीं पता, आप इंटरनल क्या चल सकता है, बीमार हो, थोड़ा सा बंदा डाउन फील कर रहा हो,
तो ना नहीं वो उठ के आ रहा हो। वैसे उसकी बात ये थी कि उसने ये कहा था कि अपने अंदर की कमजोरी किसी के सामने वाजे नहीं करो, तो शायद कुछ चल रहा हो, कुछ मसला कुछ हो, हो सकता है। तो वो जो नहीं बता रहा। हो सकता है, वही कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट वाली नहीं है चीज़ उसके अंदर। कभी एकदम से बहुत ज़्यादा दिखता है, कभी आप जेल भी डालो तो भी दिख रहा होता है, तो कभी क्या कहते हैं नहीं कंटेंट निकल रहा होता। आज दो टोक बात कर दी बादशाह सलामत ने ज़ैनब से और यासीन से, और थोड़े लाइटर मूवमेंट पे थी। यासीन से पूछा, अभी बता दे मसला क्या है, तुझसे बात शुरू होती तुझसे बात खत्म होती। यासीन भी परेशान है। ये जो दो बादशाह और यासीन के दरमियान जो कॉन्वो चल रही थी ना, हाँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी थी। क्या मसला यासीन को क्या भी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बादशाह भी समझ नहीं आ रहा कि कुछ ना कुछ तेरा मेरा ताल्लुक है, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई कुछ ना कुछ ना आके लोग टकराते ही है सामने। हाँ लेकिन यासीन को अभी पता नहीं चल रहा, बोला बस कोशिश करूंगा कर लूंगा। हाँ, वो यही कहते हैं कि अच्छी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ चेक कि भाई कि क्या मसला है, हाँ। कुछ तो मसला है मेरे अंदर, कुछ तो गलत कर रहा हूँ या कोई चीज़ हाँ। कर रहा हूँ, तो वो उसको समझ नहीं आ रहा। तो बादशाह भी कहते हैं कि भाई क्या है तुम बताओ। और इसी तरह से फिर ज़ैनब से भी आज दो टोक बात की कि भाई तुम वजीर इसलिए नहीं बन रही कि तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारी आके बेइज्जती करूंगा। हाँ, वैसे कहीं ना कहीं बात सच है ये वो तो आप वजीर ना भी हो, आपकी बेइज्जती हो सकती है। यार, तो उसकी बादशाह के प्रोबेबिलिटी मूड के बहुत ऊपर कम है। एज अ मेंबर आप चोरी वोरी कर रहे हो ना अगर, हम्म, या फिजिकल हो रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो, तहजीब के दायरे से हट रहे हो, तो आपकी गाली पक्की है, बेइज्जती पक्की है। या आप महाम हो तो आप बच जाओगे। सही, ऐसे ही हुआ था ना। हाँ, ऐसा तो या आप मुस्लिम हो तो आप ना कुछ करके भी आप कोर्ट मिल जाएगा। पिसोगे आप। कोर्ट मिला है मुझे। ओके, हाँ कोर्ट मिला ना। वो कह रहे हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा उसकी बेइज्जती की है या उसको सुनाई मुझे है नहीं लगता है मुस्लिम में सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है। वजारत में। हाँ, उसको सुनाते रहे ना, कुछ भी करे तो उसको सुनाई एक बार रहे। तो खड़े होकर क्लास ले रही थी पूरे ग्रुप की, मैडी वैडी को खड़े कर दी, तब क्लास ली थी। फिर वो किसी को भी ताने सुना वाने देते मार हैं, रहे होते हैं उसको। किसी को भी सुना देते मुझे ऐसा लगा था कि सबसे बड़ी बेइज्जती तो यासीन को हुई है, जो उसमें वर्स्ट बायस्ड और हाँ। सबसे, मुझे लगता है सबसे सीजन हैं। बोले ना, सारे सीजन इंक्लूड एक कर दफा दिए। उसमें हुई ना, लेकिन मुस्लिम की 2-3 दफा ऐसे बीच बीच में भी होती रही है आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो छोटी छोटी मिला के मुस्लिम का जो है ग्राफ ज्यादा है बेइज्जत होने का। तो इसलिए उन्होंने बोला और कि कमेंट में तो पब्लिक अलग बेइज्जत कर रही होती है, तो वो अलग उसका एक बैलेंस हो रहा होता है। तो उन्होंने इसलिए उसको सूट दे दिया। हम कह भी रहे थे कि बादशाह का सूट खत्म हो गए क्या, कम दे रहे हैं, एक ही सूट दिया। तो उन्होंने बोला ये लो लो लो। अच्छा, और जब बादशाह सलामत आए थे तारीफ भी मेरे ख्याल से मुस्लिम नहीं की थी, आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है। मैडी क्यों बीच में घुस रहा था यूं करके हाथ, मैडी बस कि मुझे मिल जाए शायद। और दोनों हाथ आगे कर रहे थे, मुस्लिम इसके आगे आ जिसके रहा हाथ में जो, क्योंकि बोला नहीं था ना बादशाह सलामत ने कि मैं उसको दे रहा हूँ। था। यहाँ भी तमाशा लगा ना बादशाह सलामत ने, ओपन एंडेड छोड़ा है कि लड़ लो, तमाशा कंटेंट दे दो। वो उतारने लगे तो उनको हुआ कि भी उतार रहे हैं, इसका मतलब भी किसी को मिलेगा तो बस जो आगे आ जाए। तो मैडी और मुस्लिम आपस में करते रहे, जो मुस्लिम को मिला। मुझे ये समझ नहीं आता कि बादशाह सलामत का कोर्ट लेना मिलना कोई चीज़ उनकी तरफ से, वो बहुत बड़े एजाज की एजाज क्या होता है, एजाज तो नहीं होता, एजाज की बात है बहुत बड़ी। मतलब इसमें ऐसी क्या, उनके लिए तो है ना वो, ऑब्वियसली उनके लिए तो बादशाह सलामत है ना, हमारे लिए बादशाह सलामत शायद ना हो, उनके लिए तो है ना। तो वो ऑब्वियसली एक तो होता है कि और है उनका ऐसा वहां पर बना हुआ है भाई, उनका पूरा शो है, उनका है। जिस बंदे का शो है, जिस बंदे के शो के अंदर आप हो, वो अपनी कोई चीज दे रहा है तो फिर आपको होगा ना। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है शायद, हाँ हो सकता है। लेकिन आपको कोई भी हो, वो कोई ये नहीं बोलेगा अगर बादशाह सलामत किसी को भी कोर्ट दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे को अंदर में दे रहे हो, वो बोले नहीं नहीं यार क्या ऐसा तो कोई नहीं करेगा। एक तो होता है मलाइका वाले एटिकेट्स तो होते हैं ना सब में, कि नहीं नहीं आप इस तरह से ना करें, तो वो नहीं, वही गर्ल कोड ब्रो कोड पे भी बात करते हैं। हाँ, तो वो कोई करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली खुश होंगे। अब वो यूज कितना करते हैं वो देखो। आप तमाशा घर पे हो और बादशाह छोड़ दो, अदनान सिद्दीकी कोई भी हो, आप ऐसे वैसे हो कि आप कोई भी चीज़ देकर तारीफ करो, बोलो कि ग्लासेस तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, घड़ी तो आपकी अच्छी लग रही है, तुम करो ऐसा। अगर अच्छी लग रही होगी तो हाँ कर दोगे, अगर अच्छी लग रही वो तुम्हें देंगे, तुम ले लोगे। भाई आपने दिखना भी तो है ना यार। नहीं मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप दिखना भी है और आपने अगर जेन्युइन चीज है भाई, ये भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आप बादशाह सलामत है, आपको पता है कि वो वाला शॉट लगना है, कह रहे उठाने वाला भी पॉइंट्स है कुछ, वो वाला शॉट लगना है, वो शॉट लगना है, और आप वहां पे अगर आपने तारीफ की तो वो लगेगा, और वो लग गया तो फिर आप कर देंगे। आपसी बात ये कि कोर्ट मिला है तो कुछ 15-20 सेकंड का तो मुस्लिम का एट दी लेटर एंड जो एक्ट था, डांस था, कि ये मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने किया, उसको ये सब टैक्टिक्स हैं। और वो अलग फुटेज भी लिए, कमेंट भी फिर अलग लोगों ने जल गया हुआ क्या पे जा। हाँ, कोर्ट पैन कर स्क्रीन टाइम जितना आपको मिल रहा है, जब भी उसे कट हो रहा है लोग कट हो रहा है, इसलिए कट हो रहा है, बाकी लोग ऐसे करके चीजें स्क्रीन टाइम ले रहे हैं। सारा बैठी हुई ऐसे आंखें घुमा के स्क्रीन टाइम ले रही है। और क्या हुआ था भाई? टास्क हुआ था। टास्क इतना फ्रस्ट्रेटिंग और पेशेंस वाला टास्क था, मुझे लगा मजे का था, लेकिन मैं
होते हैं ना उसकी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके जूतों में पैर डाल के क्या हाँ, कहते हैं हाँ, उनके जूते में, उनके पैरों में जूते आप समझ गए होंगे। उनके पैरों में जूते डाल के देखिए। उनके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे नजर आ रहा था कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लड़कियां तो ज्यादा, वो ऑब्वियसली एक चीज आप कंटिन्यूस लगे हुए हो एक से रह रहे हैं, कोई दो से रह रहा है कि डोमिनो गिर नहीं रहा उनका, और वो पूरा शुरू से करना देखने में बड़ा मजे का लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हाँ उनके लिए कवल बहुत टायरिंग भी होता है कि भाई आप थक जाते हो कि यार बस यार। कवल बहुत फास्ट थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये तो पार कर लेगी, फिर आगे शायद देखेंगे क्या होता है, लेकिन मलाइका ने पहले किया, उसके बाद सैफ ने किया, उसके बाद माहम ने किया, ये तीन नहीं, दानिया ने किया, फिर माहम ने किया, 4 लोग थे जो कि आ गए। माहम ने बड़ी स्पीड से, एक तो मलाइका सबसे पहले वो बना लिया था, पजल पे आ गई थी, और उसके बाद सैफ था, फिर दानिया थी, लेकिन माहम 4थे नंबर पे आके उसने फिर भी पजल जो है ना वो कंपैरेटिवली बाकी सैफ और दानिया से पहले बना लिया था, और वो बॉल वाले पे आ गई थी। सबके जो पजल थे नीचे जो फ्लोर पे थे वो एक दूसरे से कटिंग सबकी अलग होगी, राइट? क्योंकि मैंने नोटिस किया सैफ भी देख रहा था कहीं ना कहीं, दानिया भी देख रही थी कि मलाइका ने बनाया क्या है, लेकिन अलग होगी। देख के बनाना बड़ा इजी हो जाता है ना कि आपको पता अच्छा ये पीस यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, तो आप कर लेते हो। मेरे ख्याल से कटिंग अलग थी, एक तो कटिंग अलग थी, दूसरा ये था कि सब ट्रायंगल थे। अब ट्रायंगल के ना थोड़े थोड़े शेपों में फर्क है, देन कोई आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है, कोई एक्यूट ट्रायंगल होता है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे एंगल्स का फर्क जो होता है ना, डिग्रीज का, उसकी वजह से वो थोड़ा सा चेंज हो गया। आपको नहीं पता, दिखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन वो कभी साइज का फर्क है, कभी एंगल का फर्क है, तो वो बड़ा आपने बार बार जो है ना वो कितनी ट्राई करने होते हैं, कभी ये इसके साथ फिट हो रहा है, फिर जाके बनता है। मलाइका ने कितना पहले शुरू कर दिया था, जब जाके वो एंड में पहुंची थी, फिर वो बॉल पे उसका मुझे तो उसमें भी लग रहा था यार ये असल ना कुछ फेसबुक वगैरह पे आती हैं वीडियोस, ऐसे गेम्स खेल रहे होते हैं लोग, आप 2 बंदे कंपटीशन चल रहा होता है, गांव के लड़के नहीं जो खेल रहे होते हैं, और जिसमें एंड में जो होता है ना, जो सबसे लास्ट में था वो एकदम से जीत जाता है, ठीक है, जैसे कल ओमी वाले के साथ भी हुआ था। मुझे भी लग रहा है, मैंने कहा इसमें भी होगा, वो मलाइका इतनी टाइम से लगी हुई है, लेकिन या तो सैफ या फिर कोई और बीच में आके ना, नहीं आती जिसपे एक बंदा एक साइड से शुरू करता है, एक बंदा पीछे से शुरू करता है, बॉटल उठा रहा है, क्रेट में डालनी है, आपको लग रहा होता है कि ये वाला जीतेगा, लेकिन जीता वो है। हाँ, तो वो सब मुझे लग रहा था कि माहम जब एकदम से आ रही है ना आगे, उसका पजल हो गया शायद, ये शायद डाल दे, लेकिन मलाइका के हो जाते हैं पूरा। अच्छा, कवल और मुस्लिम की बड़ी लाउड मुंह मारी हो गई, क्योंकि कवल जिस तरह से वो तंदूर वाला नहीं बैठा हुआ है तंदूर लगाने के लिए, बार-बार आगे की साइड आ रही थी, उस साइड बैठी, जबकि बादशाह ने मेरे ख्याल से मना भी किया था। बीच में बादशाह का पीछे वॉइस नोट भी आया था ऊपर से कि वॉइस नोट कि भाई सामने ना आए, जिसको बार-बार उसको बोला भी था कि उधर से कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है तो आप ब्लॉक ना खराब हो रही है, लेकिन फिर भी आ रही, तो फिर मुस्लिम से फिर उसको जब डांटा है तो वो आगे से डांटा है। हाँ सही था, मतलब बनता था थोड़ा सा, अगर उस पर कह सकते हैं कि टोन आपकी 19-20 थी, लेकिन हाँ बनता था, बिकॉज आपको बादशाह ने डायरेक्ट भी बोल दिया है और रूल्स में भी है, और आप बार बार फिर आ रहे हो। फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि चीजें बार बार गिर रही है, तो वो सारा जो गुस्सा था वो निकल गया मुस्लिम पे। मुस्लिम ने भी बोला मैं भी वजीर हूँ, मैं भी घंटा तो चुप रहूंगा, सुनूंगा थोड़ी तुम्हारी बात। उसने भी लाउड और जो शोर मचाया उसके अंदर, तो वो चीज वहाँ, लेकिन हाँ बनता था, वो गलत कर रही थी, कमल जस्टिफाइड नहीं था ऐसा था, लेकिन हाँ मलाइका ने अच्छा खेला और मलाइका सेफ हो जाती है। लड़कियां बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लड़कियां भी कह रहे हैं इस बार बड़ा अच्छा खेल रही हैं लड़कियां, हर टास्क में, स्ट्रेंथ वाले में भी, दिमाग वाले में भी, बैलेंस वाले में भी। तो मतलब फिर से एक बार जो ये मुस्लिम के आने से जो बादशाह ने तमाम चीज़ें चेंज की है, तो पब्लिक के हाथ से फिर एक पावर चला गया। पहले तो था ना कि सब कुछ जंगल का कानून था, पब्लिक जो डिसाइड करेगी, कोई सायरन नहीं, कोई टाइमर नहीं। अब फिर से अगर कोई सेव हो रहा है तो वो कंटेस्टेंट जो शायद आपको ना पसंद हो, वो खेल के भी सेफ हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसको आप वोट करके बचा सकते हैं। अगर सारा नीलम सेफ हो जाती है तो कौन जाएगा? अगर सोचें किसी गेम में दो नहीं आ रहे इस बार वापस, नहीं, अगर सारा नीलम किसी गेम में सेफ हो जाती है तो कौन जाएगा? कौन बचेगा? यासीन, सैफ, मेडी, दानिया, माहम, ओमी तो सेफ है। हाँ ओमी सेफ है, माहम भी नहीं जानी, सैफ भी नहीं जाना, दानिया और मैडी में से मुझे लग रहा है दानिया भी नहीं जानी है, दानिया स्ट्रांग है, मैडी हो सकता है, यासीन भी हो सकता है, यासीन भी नहीं, यासीन अब जो 2 दिन से कंटेंट दे रहा है ना, नजर में आ रहा है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। यासीन के साथ तो ट्रेजेडी हुई ना, उसको ट्रेजेडी के वोट मिलेंगे कि भाई उसके साथ तो जुल्म हुआ है। मेरे ख्याल से माम भी जा सकती है, लेकिन आप ये सोचो ARY की टीम के पर्सपेक्टिव से, मैं तो जेन्युइन वोटिंग के मैं तो वो भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत हरकत होती भी है पीछे से कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है शायद नहीं, सही ना, मुझे लगता है क्योंकि इनको कुछ नहीं मिलता ना एदन निकाल के, अगर देखा जाए तो लड़ाका कौन बचेगी? ज़ैनब भी बचेगी, फिर ज़ैनब है, सभी लड़ाका हैं। दानिया फिर भी एक पॉइंट पे आकर जो है ना वो ठंडी होती है और ठंडा करती है सामने, अगर आप देखो फाइट हो रही होती है ना, वो ठंडा करके गले लगा के बोलती मेरी जान मेरी बात सुन लो, हाइट पे पहुंचा के ठंडा कर देती है। ज़ैनब जो है वो दिल पे लेके बैठती है कि भाई मैंने तो अब छोड़ना ही नहीं। और माहम पहले टाइप
पहले ही फड्डे में 100% इस तरह से हो मुझे लग रहा है बॉयज को निकाल देना चाहिए फिर तरह से। बॉयज कम है जो कि लड़ते हैं, बॉयज में वो यूनिटी वाली चीज आ जाती है। लड़कियां यहाँ पर मुझे नहीं देखती आगे पीछे कौन है। देखते क्या होता है यार, इस हफ्ते गुजरने तो सरप्राइज ही होगा, पता है। हाँ देखते नहीं, अगर सारा नीलम सेफ नहीं है तो फिर सरप्राइज नहीं है। हाँ सेफ नहीं तो सरप्राइज नहीं है, वरना अगर सारा नीलम सेफ है तो सरप्राइज होगा कौन जा रहा है। और फिर लोग कमेंट आएंगे सारा को निकालना चाहिए था, इसको क्यों नहीं निकाला, रिदा को निकाल दिया। जी है, ये तो चक्कर है। बाकी देखते हैं। खैर इस हफ्ते हमने ट्रेलर में देखा था, ओमी की तो कोई क्लास नहीं आज भाषण नहीं वो ट्रेलर इस तरह से बनाया काटा था उन्होंने, ऐसा लगा कल का भी जो बनाया है उसमें भी ऐसा उन्होंने अल्टीमेटली भाषण म्यूजिक ऐसा लगाया जैसे लग रहा है कि कुछ होने वाला है लेकिन कुछ होता नहीं। वो कह रहे थे ना कि मैं रख सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ, तो मुझे लगा था ओमी ने कोई चीज शरारती होगी, वो चीज छुपाई। मैं भी ये कह रहा, मैंने कहा जब बादशाह सलामत आ गया, मैंने कहा अभी तक तो ओमी ने कुछ किया नहीं। ओमी की बड़ा ड्रेसिंग जो करता है वो अलग लग रहा होता है, वो जो इतनी लंबी टाई जाए उसकी तो अच्छा था। बादशाह ने वैसे एक वो दिया डेफिनेशन बता दी कि वजारत से आपको फायदा कि एक तो आप सेफ हो रहे हो, और दूसरा ये कि फॉलोइंग आपको या तो बना सकती है तो बिगाड़ सकती है। भाई ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलता है जब आप वजीर होती हो, तो उसके ऊपर आपके ऊपर आपका लहजा, काम करवाने का तरीका, किस तरीके से अलायंसेस बना के आप काम निकलवाते हो, फॉलो करवाते हो, वो जरूरी है। मतलब वजीर का मतलब ये नहीं है कि यासीन की तरह हर किसी को डांटना शुरू कर दो टोन में, सुबह उठते के साथ ये कर ले वो कर ले। कहीं पे नरमी बतानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, कहीं पे जो काम निकलवाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ट्रेलर में हमने देखा कि बादशाह ने एक नया टास्क दिया है, बोला है कि भाई आपने एक्ट करो, अच्छा होगा, रेडी करना है 5 मिनट के अंदर, जिसमें महाम और ओमी की फड्डी हो चुकी है, फड्डी हो चुकी है। महाम कहती है भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना, टास्क नहीं करना। महाम 10 दफा धमकियां दे चुकी है भाई। महाम कहती है भाई बैलियस तमाशा घर में निकाल दो, खोल दो ब्राइड का दरवाजा, निकल जाऊंगी। फिर बादशाह सलामत नहीं महाम बैठे, आप तो बैठे, ये वाला चक्कर है। ओमी की गिलास जाएगी महाम के चक्कर में। तो खैर हाँ ये चक्कर है, देखते हैं कि इसके क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन एक्ट करता है, लेकिन सेफ एक बंदा होगा। क्योंकि आपने खुद स्क्रिप्ट लिखनी है, खुद ही एक्ट करना है। क्योंकि पिछला जो वो शहजादों वाला टास्क था ना, सबने अपना अपना एक्ट उसी वक्त इम्प्रॉम्प्टू बनाया था, इम्प्रोवाइज करके। सारे बंदे ऐसे हैं जो कि क्रिएटिव हैं, बनाएंगे, अच्छा करेंगे। अगर और मिक्सचर होगा ना लड़के लड़कियों का, तो थोड़े बहुत उसमें दोनों का एलिमेंट आएगा। क्योंकि लड़के ज्यादातर जो है वो तफरीहों में जा रहे होते हैं, लड़कियों में थोड़ा सीरियसनेस और एक्टिंग का फ्लेवर आ रहा होता है। तो दो चीजें ऐसी मिलेगी तो उसका प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। लेकिन बात असल जो है ना वो ये है कि ग्रुप में टास्क है, लेकिन सेफ बादशाह बोले एक कोई होगा, फिर वो करवाएंगे, तो वो देखने के किस बेसिस पे सेफ हो रहा होगा, एक ग्रुप जीतेगा और उसकी फिर एक्टिंग के ऊपर बादशाह बोलेंगे कि बताओ इस ग्रुप में सबसे अच्छा। मैं चाहता हूं बस ये फेयर हो, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो सेफ हो। नहीं भाई फेयर थोड़ी होगा, देखते हैं। वही दोस्तियां निभाई जाएगी, अगर वोटिंग है तो दोस्तियां निभाई जाएगी। कौन वोटिंग करेगा, लेकिन उसी में जो कंटेस्टेंट बैठे हुए, या तो बाहर से कोई आएगा जज, हो सकता है बाहर से कोई आए। हाँ हो सकता है कि फिर अगर आपस में वोटिंग करें वो तो फिर फेयर नहीं होगा। वो तो नहीं होगी, तो पता है, अंडरस्टूड है, अपने दोस्तों को जिताएंगे। बादशाह खुद या तो फिर बादशाह भी बायस्ड है, आप सबको पता है, क्या कर सकते हैं। बादशाह भी भरोसा नहीं पब्लिक को, अब तो क्या कर सकते हैं। तो बचा कोई बाहर से एक्सटर्नल पार्टी आएगी और उसको भी लपेटे में ले लेगी ऑडियंस, वाले बोलेगी कि भाई तो है गलत चीज तूने किया है। देखते हैं खैर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हाँ हो सकता है, उम्मीद है अच्छा होगा कल का एपिसोड। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।